अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? एलिमेंट्स जो हैं, सम ऑफ द एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर, उनको हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे पास? जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक है 1 0 0 0 2 0, उसके बाद 0 0 3, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक है। तो इस मैट्रिक का जो इस तरह से फॉर्म होगी प्रिंसिपल डायगोनल के बराबर, उसको हम डायगोनल कहते हैं। अब इन मैट्रिसेस का जो सम होगा उसको हम कहेंगे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक। मीन्स के 1 डायगोनल प्लस 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या होगा? सम ऑफ द ट्रेस होगा। तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा टोटल, ठीक है। उसके बाद हमने जब इनकी ट्रेसिंग की प्लस माइनस करेंगे तो इनके साइन का भी ध्यान रखना होता है। क्या क्या कि पहली रो पहले कॉलम में प्लस, दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम माइनस, पहली रो तीसरा कॉलम प्लस, दूसरी रो पहला कॉलम माइनस, दूसरी रो दूसरा कॉलम प्लस, दूसरी रो तीसरा कॉलम माइनस, तीसरी रो पहला कॉलम प्लस, तीसरी रो दूसरा कॉलम माइनस, तीसरी रो तीसरा कॉलम प्लस, ठीक है। तो जब ये देखें इस तरह के फॉर्म में डायगोनल में प्लस प्लस आता है, इसलिए हम इसे जब हम करते हैं सम उसका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक का, तो ये हमारे पास प्लस आता है दरमियान में। जैसे अब एक और चीज़ है कि हम कौन से मैट्रिक है जिसका हम प्लस ले सकते हैं। तो हमारे पास जो स्केयर मैट्रिसेस होते हैं ना, उनका प्लस ले सकते हैं। तो स्केयर मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रो नंबर ऑफ़ रो और हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम जिनके क्या हों, इक्वल हों। नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम जिनका इक्वल हो, उसका हम ट्रेस मैट्रिक ले सकते हैं। तो अभी जो हमने मैट्रिक लिखा था, जैसे मैंने लिखा था अभी 1 0 0 0 2 3 0 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है। अभी जो मैंने लिखा था मैट्रिक, इसकी अगर हम काउंट करेंगे इसके है या नहीं, तो देखें एक रो, 2 रो, 3 रो, 3 रोज़ हो गई और कॉलम 1 2 3 कॉलम्स। तो ये क्या है? 3/3 ऑर्डर का है। रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए इनका हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक लेने की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि आपके जो है स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए, तो फिर ये आप ट्रेस ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक की प्रॉपर्टीज़। जी, तो हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक की प्रॉपर्टी दी गई है कि के ए इज़ इक्वल टू के ट्रेस ए। के से मुराद, ए से मुराद हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है, और हमारे पास कोई स्केलर मैट्रिक है, और के से मुराद जो है हमारे पास स्केलर वैल्यू है। के से मुराद हमारे पास कोई स्केलर वैल्यू है। तो स्केलर वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? स्केलर वैल्यू हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट जैसे कि 2 3 4, ये रियल नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये होती है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक ए को किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक ए लेंगे तो उसके साथ भी वो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि हम अब मेरे पास है एक 1 और 2 है, 0 इधर है, इधर भी 0 है, ठीक है। ये मैट्रिक है और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट्स सपोज इसे 1 मल्टीप्लाई करो, जब मैं ट्रेस लूँगी तो पहले मैंने 1 और 2 को प्लस करना है, तो 1 + 2 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो स्केलर वैल्यू है 1, वो भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे पास 1 + 2 करूँगी 3 1 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 आंसर आ जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकेंड जो है प्रॉपर्टी, वो है ट्रेस ऑफ द ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द ए एंड ट्रेस ऑफ द बी, ठीक है। ट्रेस ऑफ द ए प्लस बी को पहले प्लस करके फिर उसका ट्रेस लो, या ए का पहले ट्रेस लो फिर बी का ट्रेस लो, उनको ऐड करो तो उनके आंसर्स सेम ही होंगे। अब इसी तरह ट्रेस ऑफ द ए बी ट्रेस ऑफ द बी ए जो है वो दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ द ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द बी ए। पहले ए बी को मल्टीप्लाई कराओ फिर उसका ट्रेस लो, इसी तरह पहले बी ए को मल्टीप्लाई फिर उनका ट्रेस लो। तो ये हमारे पास कंप्यूटेटिव लॉ भी सबको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ यही कही गई है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ पे ए बी और बी ए दूसरे के इक्वल तो नहीं है, लेकिन इनके ट्रेस जब फाइंड करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट यही था ट्रेस ऑफ द मैट्रिक में तलक। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।